जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर है एक और वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। और आपको हम बता दें कि यह जो प्रश्न है, ये सभी प्रश्न प्राथमिक स्तर पर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर सीटेट पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। और अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। यह भी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, त्रिकारक। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? तो साथियों, वह जो शिक्षक है वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद यानी जेंडर विभेद से क्या हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया है। तो जेंडर विभेद से शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कक्षा में लिंग भेद, जात भेद जो है पक्षपात, भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तथा छात्रों की जो है न्यूनता व हीनता की भावना विकसित होने के कारण उनका संपादन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए ही सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? साथियों, यह संबंधित है ध्वनि संचार पर चिंतन करना व उनके उसमें हेरफेर करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा आनुवंशिकी एवं वातावरण। ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है मानव विकास है। तो मानव विकास जो है यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। ऑप्शन से इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है इसमें से सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो उन सभी तक पहुंच सके। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से को सुदृढ़ बनाती है। यहाँ पर जो है हमको सटीक और सबसे सही आंसर लगाना है। तो इसमें जो देखेंगे विकल्प बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। विविधतापूर्ण मतलब एक से अधिक विविध प्रकार के। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली एक उदाहरण है? सीखने की शैली की एक उदाहरण में से कौन सा है बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा चाक्षुष। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो यहाँ पर जो है सही जवाब हमारा जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ भावात्मक प्रेरणाएं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, एकांतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वह क्या है इसमें बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी की स्क्रीन पर है, और यह जो है अभिप्रेरण है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बी यानी अर्थपूर्ण संबंध। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, यानी किससे जुड़े हुए सब प्रश्नों पर? सृजन से जुड़े प्रश्नों पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो इसमें सहानुभूति देना यह जो कौशल है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यूपी टेट के प्रीवियस ईयर हमारे चैनल पर आप सभी को देखने को मिलेंगे। जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है हमने कराया है, एक बार आप लोग जाकर यूट्यूब पर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है निदानात्मक परीक्षण से। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। और निदानात्मक परीक्षण वो होता है जिसमें बच्चों की कमियों को, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, यानी उसको जाना जाता है, और उसको जानने के बाद जब उसका निवारण किया जाता है तो उसको बोला जाता है निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण या शिक्षण। तो ये आप लोग याद रखेंगे। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन रिक्त स्थान के साथ संबंधित तत्व हैं। तो ये तत्व हैं अपसारी चिंतन के। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ये बात करता है समावेशी शिक्षा की। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और समावेशी शिक्षा में बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के, बिना किसी भेद के जो है एक छत के नीचे एक साथ सबको शिक्षा दी जाती है, वही कहलाती है समावेशी शिक्षा। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के लिए साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आवश्यकता। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी व्यवहारिक बुद्धि। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक वर्ष तक शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो इसमें जो है ये सभी किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा। और इसका जो सही जवाब होगा इंद्रिय जनित गामक स्तर। ऑप्शन बी। ये अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई है? जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो इसमें जो है इन तीनों का समर्थन करते हैं, जबकि जैविक की उपेक्षा होती है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है छात्राएं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ऐसे ऑप्शन को हम लोग आंसर लगाएंगे जिसमें कहीं भी पक्षपात न किया गया हो, लिंग के आधार पर भेदभाव न किया गया हो, जेंडर रूढ़िवादिता न हो। तो इस प्रकार से जब हम इस प्रश्न का सही जवाब लगाएंगे तो सकारात्मक और सटीक आंसर लगाएंगे। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, यानी इसमें कोई तुलना नहीं की गई है। यहाँ पर तुलना की गई है, अधिक और कम की क्षमता की बात की गई है। यहाँ पर कहा गया सवाल अच्छे से सीखते हैं लेकिन उन्हें तब तक कठिनाई आती है जब तक उनके बारे में पूछा जाता है। ये सभी गलत हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ग्रेड अंकों से कैसे अलग होता है? तो ग्रेड जो है यह जो है विश्लेषणात्मक रूप से अलग होता है। यह विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास रिक्त स्थान से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है डिसलेक्सिया से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। डिस्क्राप्सिया होता है लेखन संबंधी अक्षमता, और डिस्कैलकुलिया होता है गणना संबंधी अक्षमता। तो चलेंगे अगले प्रश्न पर, बी के साथ आंसर लगाएंगे। और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है।
वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चलेंगे अगले प्रश्न पर। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं तो वे व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। यानी जब शिक्षक में स्वामित्व की भावना आती है तो उसमें स्वयं जिम्मेदार होने की भावना स्वतः ही आ जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अगला प्रश्न देखेंगे। जब बच्चे के एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार रिक्त स्थान के द्वारा दिया गया है। यानी किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। और थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पे, ये आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सिद्धांत चित्र रिक्त स्थान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो ये किसकी, कौन से अवधारणाओं की? तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यताओं को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है। तो एक होता है निगमन विधि, एक होता है आगमन विधि। आगमन और निगमन, यहाँ से भी निगमन यहाँ पर आपका होता है। तो निगमन में पहले न से नियम बताया जाता है और उदाहरण में आगमन में अ में देख रहे हैं उ है तो उ से उदाहरण। तो सबसे पहले इसको आप लोग याद रखेंगे। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। और निगमन विधि में पहले नियम और बाद में उदाहरण। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। अ में देखेंगे यहाँ पर उ जैसे बना है तो पहले उदाहरण दिया जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।